अंडरग्राउंड मैजिकल ओनियन हाउस। प्यासगंज नाम का एक गांव था। वो सिर्फ नाम का ही प्यासगंज था। कोई भी उस गांव में प्याज नहीं उगाता था। गांव के किसान सभी प्रकार की खेती करते, लेकिन प्याज की खेती कोई नहीं करता। गांव में एक किसान था जिसके बेटे का नाम सुंदर था। वो शहर से पढ़ लिख कर गांव आया था। वो अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, हमारे गांव का नाम प्यासगंज है, लेकिन कोई भी प्याज की खेती नहीं करता। क्यों ना मैं ही प्याज की खेती शुरू करूं। अरे तू शहर क्या खेतीबाड़ी सीखने गया था, जो आते ही खेती करने की सूझी तुझे? पिताजी, मेरा खून तो एक किसान का है ना। खेती करना मेरे खून में ही है। ठीक है बेटा, जैसा तू चाहे, लेकिन एक बात बता दूं तुम्हें, इस गांव के मिट्टी में कभी भी प्याज नहीं उगा बेटा। बहुत सारे लोगों ने कोशिश करी है। मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं करके दिखाऊंगा। ऐसा कहकर सुंदर शहर जाकर अच्छे क्वालिटी के प्याज के जड़े लेकर आता है और उसे खेती में डालता है। उसे अच्छे से रोज पानी डालना, उसका ख्याल रखना जैसे रोज की चीजें वो करता है। लेकिन इतनी मेहनत लेने के बावजूद भी एक ही प्याज खेती में उगता है। ये देखकर गांव के बाकी किसान सुंदर का बहुत मजाक उड़ाते हैं, उस पर बहुत हंसने लगते हैं। एक आदमी कहता है, अरे क्या भाई, तुमने अपने बेटे को शहर क्या इसलिए पढ़ने भेजा था ताकि यहाँ आकर वो ऐसी बेवकूफ़ी करे? तभी दूसरा आदमी कहता है, अरे फिर नहीं तो क्या? क्या रे सुंदर, तुझे तेरे पिताजी ने नहीं बताया था कि इस गांव में प्याज की खेती कभी नहीं उगती? उनकी बातें सुनकर सुंदर उनसे कहता है, अरे आप लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं? एक प्याज तो उगा है ना, धीरे धीरे सभी उग जाएंगे। आज तो इसी प्याज की सब्जी खाऊंगा मैं। सभी लोग सुंदर के ऊपर हंसते ही रहते हैं और इधर सुंदर एक अकेले प्याज को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन ये क्या, वो प्याज जमीन से बाहर निकलता ही नहीं। लाख कोशिश करने के बावजूद भी क्या हो रहा है उसे समझ नहीं आता और लोग उस पर हंसते ही रहते हैं। लेकिन प्याज निकालने की जिद सुंदर छोड़ता नहीं और प्याज के आजू बाजू में खोदना शुरू करता है। खोदते खोदते वो काफी गहरी खुदाई कर लेता है। इस तरह एक प्याज के लिए वो एक सुरंग बना डालता है। वो उस सुरंग के जैसे ही अंदर जाता है, उसे अंडरग्राउंड में प्याज की बहुत बड़ी खेती उगी हुई दिखती है। ये देखकर वो हैरान होता है और सोचता है, अरे ये क्या, इस जगह पर मैंने जमीन के ऊपर से प्याज के बीज लगाए और यहाँ अंडरग्राउंड में ये प्याज उगे हैं, वो भी इतने सारे। कमाल है ये तो। सुंदर उस प्याज को अच्छे से देखता है तो वहां पर उसे एक अंडरग्राउंड हाउस मिलता है। वो उस घर के अंदर जाता है और जैसे ही वो अंदर जाता है, उसे एक अजीब किस्म का आदमी बैठा हुआ दिखता है। उसे देखकर सुंदर पहले डर जाता है, लेकिन वो आदमी उससे कहता है, आओ दोस्त, तुम डरो मत। दरअसल बहुत साल पहले मुझे एक साधु महाराज ने मेरी गलती पर श्राप देकर प्याज के बीज में परिवर्तित किया था। उसका श्राप तभी मुक्त होता जब कोई मुझे जमीन में बोता। तुमने ठीक वैसा ही किया है। तुमने मुझे बोकर मेरा उद्धार किया है और मुझे मुक्ति दिलाई है। मैं तुम पर बहुत खुश हूं। सुंदर उसकी सब बातें सुनकर कहता है, अरे ये क्या बात कर रहे हो यार? यह सच है या सपना? ऐसा कभी होता है क्या? मुझे तो लग रहा है कोई फिल्म चल रही है यहाँ। अरे यह सच है दोस्त, मैं सच में तुमसे बहुत खुश हूँ। मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस गांव में प्याज नहीं उगता तो वो परेशानी दूर कीजिए। सुंदर के ऐसा कहने पर वो आदमी उसे कुछ प्याज की जड़ें देता है और उससे खेती करने के लिए कहता है। जब भी गांव में कोई परेशानी आए तो उस अंडरग्राउंड मैजिकल ओनियन हाउस में आकर वो परेशानी दूर कर सकता है, वो ऐसे उसे बताता है। सुंदर वो बीज लेकर ऊपर आता है और पिताजी को सारी बात बताता है। उस दिन से उस अंडरग्राउंड मैजिकल ओनियन हाउस से आदमी ने दी हुई प्याज की जड़ों से गांव में सभी लोग खेती करना शुरू करते हैं और जब भी कोई परेशानी हो जाती है तो उसी अंडरग्राउंड मैजिकल ओनियन हाउस में जाकर अपनी परेशानी गांव के लोग दूर कर लेते हैं। अंडर वाटर हाउस।
जबलपुर नाम के शहर में राजन और शीला नाम के एक दंपत्ति रहते थे। दोनों की शादी को कुछ ही महीने हुए थे। राजन काम करने एक फैक्ट्री जाता था और शीला घर संभालती थी। राजन का काम उस फैक्ट्री में बॉयलर संभालना रहता था, जो दिन भर बॉयलर की गर्मी सहन करके करना था। जिस वजह से राजन जब भी घर में आता, पहले वो एक बकेट में पानी भरता और उसमें अपने पैरों को डुबो कर रखता। ऐसा करने से उसे बहुत ठंडक महसूस होती थी और वो रात को आराम से सो पाता। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और गर्मियों का मौसम शुरू होता है। वो रात को काम से घर लौटता है। बहुत थका होने के कारण शीला से कहता है, सुनो शीला, आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे पानी में ही डूब कर रहूं। हाँ तो कोई बात नहीं जी, मैं अभी एक बकेट में पानी भरकर लाती हूँ, आपको गर्मी से राहत मिलेगी। राजन पानी भरे बकेट में पैर रखता है, लेकिन उसे फिर भी ठंडक महसूस नहीं होती, जिस वजह से वो शीला से कहता है, अरे ये क्या हो रहा है, मुझे गर्मी नहीं जा रही। ऐसा लगता है जैसे पानी में ही भीगता रहूं। तो आप एक काम कीजिए, अच्छे से ठंडे ठंडे पानी से नहा लीजिए, आपको राहत महसूस होगी। राजन नहाकर आता है, लेकिन फिर भी उसे गर्मी से राहत नहीं मिलती। वो पानी में रहता तो अच्छा महसूस करता और जैसे ही बाहर निकलता तो गर्मी से बेहाल हो जाता। ऐसे इसमें शीला बहुत परेशान हो जाती है और राजन को लेकर वो अस्पताल जाती है। उसे देखकर डॉक्टर कहते हैं, देखिए राजन, आपने बहुत साल बॉयलर अटेंडेंट के रूप में काम करते हुए गुजारे हैं, जिसकी वजह से आपका शरीर गर्मी सहन करने की सीमा पार कर चुका है। इससे राहत पाने के लिए आपको ठंड में ही रहना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर साहब, कितने दिन तक इन्हें ऐसे ही रहना होगा? जब तक आप गर्मी सहन करने नहीं लगते तब तक। डॉक्टर कुछ दवाइयाँ लिख कर देते हैं। वो लेकर राजन और शीला घर आते हैं, लेकिन राजन सोचता है कि आखिर ठंडक पाने के लिए क्या किया जा सकता है, क्योंकि एयर कंडीशनर लेने के लिए उनके पास इतने रुपए नहीं होते। इसलिए राजन शीला से कहता है, सुनो शीला, मुझे एक आइडिया आया है इस गर्मी से छुटकारा पाने का। आप कहीं एसी या कूलर लेने के तो नहीं सोच रहे? ऐसा है तो पैसा कहाँ से लाएंगे ये सब खरीदने के लिए? अरे नहीं, ये सब नहीं खरीदना पड़ेगा। मैं तो कुछ और ही सोच रहा हूँ। अच्छा, तो मुझे भी बताइए, आप क्या सोच रहे हैं वो? राजन दूसरे दिन घर के आंगन में एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदता है और उसमें वो एक घर बांधता है और सारा सामान लाकर उस घर में रखता है। सब होने के बाद वो उस गड्ढे में पानी भरता है, जिससे वो घर अंडर वाटर हाउस बन जाता है। राजन बाजार से 2 ऑक्सीजन पंप लेकर आता है। एक खुद पहनकर शीला को भी एक पहनाता है और उस अंडर वाटर हाउस में चला जाता है। वहां पर पानी ठंडा होने की वजह से राजन बहुत अच्छा महसूस करता है और शीला उसे कहती है, वाह जी, ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा है। अब तो ना एसी ना ही कूलर की जरूरत है हमें। क्यों, हो कि नहीं मैं होशियार। राजन और शीला के अंडर वाटर हाउस की बात पूरे शहर में जोरों से फैलती है और सारे मीडिया वाले उनका इंटरव्यू लेने उनके पास आते हैं। राजन और शीला मीडिया को ऑक्सीजन पंप देते हैं और उनको भी अंडर वाटर हाउस में ले जाते हैं। वे उनका इंटरव्यू लेते हैं। इस तरह से उनकी ये आइडिया उन लोगों तक पहुंचती है जो लोग गर्मी की बीमारी से परेशान हैं और एसी या कूलर खरीद नहीं सकते। इस तरह से राजन और शीला अंडर वाटर हाउस में रहकर अपनी बीमारी से निजात पाते हैं।